एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी और इसके कॉजेस भी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल इश्यूज से रिलेटेड। और हमारा साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 2 यदि लॉ है आपका, तो उसमें भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉवर्टी एंड लॉ से रिलेटेड। ठीक है, लॉ की वीडियो हमने लास्ट इससे पहले जो है वो डिस्कस कर ली। यदि आपने नहीं देखी होगी तो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताती चली, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं पॉवर्टी की, कि पॉवर्टी होती क्या है। बोले जो टर्म पॉवर्टी है वो रेफर करती है स्टेट और कंडीशन की इन विच पीपल और कम्युनिटी जहाँ पर लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की और जो भी एसेंशियल है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के एसेंशियल है, उनकी यहाँ बात करती है। और बेसिक ह्यूमन नीड्स जो हैं वो उनकी बात करी है कि एक एरिया में, कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, क्या उनको प्रॉपर फूड मिल रहा है, प्रॉपर क्लीन वाटर मिल रहा है, हेल्दी फूड मिल रहा है, मेडिकल जो भी उनकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही है या नहीं। यदि नहीं हो रही है तो किस हद तक हो रही है, ये हमें पॉवर्टी से पता चलता है। इससे हम देखते हैं कि ये पर्सन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या अप पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, बोला है कि अपने अपने ईच नेशन के अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं। मतलब हर एक कंट्री ने अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो डिटरमाइन करने के लिए बनाए होते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या है और काउंटिंग हाउ मेनी पीपल लिव इन दिस पॉवर्टी लाइन। ठीक है, मतलब अपने अपने क्राइटेरिया बनाए होते हैं अलग अलग नेशन ने अपने तरीके से, कि कौन से लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के अंडर आएंगे और कौन से जो है वो, कितने लोग जो है वो इस पॉवर्टी लाइन के अंडर जो है वो आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर कि पॉवर्टी क्या है? सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है जो कि रिजल्ट है मल्टीपल फैक्टर का, नॉट जस्ट इनकम। यहाँ पर सिर्फ इनकम ही नहीं देखी जाती। मतलब जब आप देखते हैं कि पॉवर्टी का, कि कौन सी कंट्री पॉवर्टी लाइन में है, मतलब वो कौन सी कंट्री जो कितनी गरीब है, कौन से गरीब देश हैं, तो यहाँ पर इनकम ही नहीं दिखी जाती, बल्कि ऑल फैक्टर जो इंक्लूड करते हैं रेस, सेक्सुअल आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और साथ ही साथ एजुकेशन और अदर बहुत ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो सभी देखे जाते हैं एक कंट्री में। आप जब पॉवर्टी देखते हैं तो उसमें के लिए अलग अलग क्राइटेरिया जो कंट्री के द्वारा बनाए गए होते हैं, उनसे पता चलता है कि कितने लोग उस कंट्री में, उस नेशन में कितने लोग पॉवर्टी लाइन में आते हैं, कितने लोग जो है वो इससे आपकी लाइन में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारा पॉवर्टी क्या है। एक स्टेट और कंडीशन है जिसके द्वारा एक पर्सन की और कम्युनिटी लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वही बात जो कि हमने डिस्कस कर लिया, और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो देखे जाते हैं। पॉवर्टी एक इज एन इंडिविजुअल कंसर्न करती है जिसका ब्रॉडर सोशल प्रॉब्लम है। वेलफेयर प्रोग्राम जो यूज़ किए जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, हेल्प करते हैं एलिटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर है, नॉट सिंपली इनकम। ठीक है, कि जब आप प्रॉपर्टी को देखते हो तो सिर्फ इनकम को ही नहीं देखते हो, और भी बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, जैसे कि आपकी एजुकेशन होगी, आपकी मेडिकल नीड्स जो है वो मिल रही हैं क्या प्रॉपर लोगों को, क्या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ जितने लोग रह रहे हैं उनको फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ उनको जो भी बेसिक नीड्स हैं, ह्यूमन की जो भी बेसिक नीड्स हैं वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, और नहीं मिल रही है तो किस हद तक नहीं मिल रही है। ठीक है, और पॉवर्टी इन चिल्ड्रन की हम बात कर लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी का चिल्ड्रन पर क्या इम्पैक्ट होता है। चिल्ड्रन क्या होता है? बच्चे जो है वो ग्रो अप इन अ पॉवर्टी टिपिकली सफ़र करते हैं सर्वर एंड फ्लुएंट फ्रीक्वेंट हेल्थ प्रॉब्लम को। बोला है जब बच्चा जो है वो इन्फेंट बोर्न इनटू पॉवर्टी होता है तो वहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस ऑफ लो बर्थ वेट के। ठीक है, और उस बच्चे पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, चाहे फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी जो है वो वहाँ पर हो जाती है। कुछ सर्टन डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि पॉवर्टी ट्राइकन इन्फेंट्स आर द 9 टाइम और मोर लाइकली टू डाई। ठीक है, बोला है यहाँ सिंपली हम वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी का चाइल्ड पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो उससे क्या होता है, यदि उसको जो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रहे हैं, उसको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जो भी एक जन्म देने वाली माँ की ज़रूरतें होती हैं, उसको टाइम टू टाइम हेल्थ जो है वो पूरे चेकअप्स नहीं हो रहे हैं, और प्रॉपर उसको अच्छा एक
अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल रहे हैं उसको, तो उस वो जो जन्म देगी उस बच्चे को, तो उसमें कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी जो है वो पाई जाती है। ठीक है। चिल्ड्रन इन पॉवर्टी जो है वो मिस करते हैं मोर स्कूल्स, और उसके बाद जब वो बच्चा जन्म भी ले लेता है तब भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि फिर जो वो उसका जन्म हो गया, यदि उसमें कुछ भी डिसेबिलिटी नहीं है तो बाद में भी यदि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर फिर बाद में उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो वो सफ़र करते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा। ठीक है। पॉवर्टी में बहुत ही ज्यादा बच्चे जो है सफर करते हैं, क्योंकि वो एक देश का भविष्य माने जाते हैं, लेकिन एकदम जैसे पॉवर्टी में जी रहा है कोई बच्चा, तो उसको उसके लिए ज्यादा तो क्या, 2 वक्त का खाना मिल गया वही जो है वो उसके उनके लिए जो है वो जरूरी होता है। ठीक है। सबसे पहले इंसान को बेसिक नीड क्या होती है, भोजन की, पानी की, बस। ठीक है। और बोले है मेजर 8 करेक्टरिस्टिक्स हैं पॉवर्टी के। ठीक है। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोअर पीपल कैन नॉट बी डिफाइंड ऑन ऑब्जर्विंग ओनली द सिंगल पर्सन, बट इट नीड टू बी टेकन एवरेज टेकिंग हु होल्ड द पॉवर्टी ग्रुप। ठीक है। बोलते हैं फर्स्ट है लो इनकम लेवल, कि सबसे पहले क्या देखा जाता है कि लो इनकम है। उस पॉवर्टी को देखने के लिए हम देखते हैं कि लो इनकम लेवल देखा जाता है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं ऑक्यूपेशन को, हाउस होल्ड कंपोजिशन को, एजुकेशन देखी जाती है, एक्सपेंडिचर पैटर्न देखा जाता है, स्टेटस ऑफ पुअर इन सोसाइटी देखा जाता है, हाउसिंग, और मतलब हाउसिंग उनको क्या रहने के लिए अच्छा घर जो है वो मिल रहा है, क्या उसको रहने के लिए सर पर छत है या नहीं है, वह सब देखा जाता है। प्लेस ऑफ लिविंग, वो उस एरिया में जहाँ वो रह रहे हैं, यदि झुग्गी झोपड़ियों में भी रह रहे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कि ऐसा तो नहीं कि उनका इन्वायरमेंट ही बहुत गंदा है जिससे बीमारियां जो है वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। वो सब जो है वो देखा जाता है। लो इनकम की लेवल की इनकम की बात कर लेते हैं, तो बोला है इन द इनकम लेवल ऑफ पुअर लिविंग द बोथ रूरल और अर्बन एरियाज में बहुत ही ज़्यादा लो है। चाहे अर्बन की बात कर लें चाहे रूरल की बात कर लें, जो गरीब लोग हैं वो हर जगह सफ़र करते ही करते हैं, क्योंकि एक सर्वे हुआ था, बोला है उसमें 49% ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड एडुकेट में फुल लग जाए, मतलब एक जितना आप लोग कमा रहे हो, मतलब जितना वो लोग कमाते हैं उतनी उनको ज़रूरत से कम ही पड़ जाती है, जितना उनको बेसिक नीड्स हैं जैसे खाने की और भी गाने की, जो भी भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, उस चीज़ के लिए उसकी जो इनकम है वो कम ही पड़ती है। जो उसकी नीड्स है वो ज़्यादा, उसकी इनकम जो है वो कम होती है, नीड्स उसकी ज़्यादा होती हैं। ठीक है। और जो एवरेज इनकम है, इनकम ऑफ रूरल पीपल इज फार लेस देन एवरेज इनकम ऑफ अर्बन डॉलर्स। ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, पुअर का एग्रीकल्चर इन रूरल एंड अर्बन एरिया में वो लेबर का काम करते हैं। ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात कर लेते हैं तो जब वो रूरल एरिया में है, गांव के क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनको एग्रीकल्चर जो है उसका मेन ऑक्यूपेशन होता है, और यदि वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो लेबर जो है उसका मेन ऑक्यूपेशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिकली एक्टिव पुअर आर एम्प्लॉयड फार एज अ लेबर इन द सिटी एरिया। और सिटी एरिया में क्या होता है, हाई पॉपुलेशन होती है, इसलिए उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम जो है वो मिलती है। ठीक है। इसी तरह से उनको कभी भी एजुकेशन जो है वो नहीं मिल पाती, और फूड की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत मुश्किल से पूरा होती हैं, और लो रैंक जॉब यदि जॉब मिलती भी है तो उनको बहुत ही लो रैंक जॉब जो है वो मिलती है स्मॉल ट्रेडर्स से। ठीक है। बात करते हैं हाउस होल्ड कंपोजिशन की, तो ये पुअर फैमिली जो होती हैं उनकी फैमिलीज का जो पुअर फैमिलीज जो है इनकी फैमिली का जो साइज है वो ग्रेटर होता है। नॉन पुअर बोथ द रूरल और अर्बन की हम बात कर लें, वहाँ पर उनके बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। मतलब वो फैमिली पर पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, ये लोग सारे ही मजदूरी का काम करते हैं। यदि वो लोग सोचते हैं यदि हमारे ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम सभी लोग जो है वो मिलकर कमाएंगे, इट मीन्स वो हम ज़्यादा क्या करेंगे, ज़्यादा अर्निंग करेंगे। ठीक है। हाउस होल्ड कंपोजिशन में हम देखते हैं उनके फैमिली साइज जो है वो इंक्रीज होता है, वही जो हमने देख लिया। ठीक है। और फिर बात करते हैं एजुकेशन की, तो मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड मेंबर जो है वो पुअर फैमिली होते हैं, वो इलिटरेट होते हैं, उनको एजुकेशन जो है वो नहीं मिल पाती, चाहे आप रूरल की बात कर लो चाहे अर्बन की बात कर लो। ठीक है। हाई लिटरेसी इन ड्यू टू द पॉवर्टी इग्नोरेंस होता है। ठीक है। क्योंकि लिटरेसी रेट जो है पुअर फैमिलीज में बहुत ही कम है।
ठीक है, उनको मिल ही नहीं पाती एजुकेशन, क्योंकि सारा टाइम तो उनका इन लेबर के काम में ही चला जाता है। और डेवलपिंग कंट्री में बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द एक प्रॉब्लम इज अ मोस्ट डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम है इन सारी कंट्रीज में। ऑल द एजुकेशन इज वेरी चीप। आजकल के टाइम में तो क्या है कि एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती कर दी है आपको। जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कंसेप्ट भी आया, जहाँ पर आपको कहीं भी कोई पे नहीं करना पड़ता, फ्री एजुकेशन मिलती है। साथ ही साथ वहाँ खाना भी मिलता है, मिड डे मील योजना चलाई गई है, लेकिन फिर भी वहाँ उनको एजुकेशन जो है मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो लोग जो है वो पढ़ाई से ज़्यादा वो जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो डेली कमाने वाले हैं। स्कूल टू रन डेली लाइफ चिल्ड्रन हैज ऑल्सो हैज हैव टू वर्क लिविंग देयर द एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर ये बात कही गई है। लेकिन हम बेसिकली हम बात कर लें कि नॉर्मल लाइफ में, तो ये आज जब हमारी एजुकेशन इतनी ज़्यादा फ्री कर दी गई है, आपको फ्री में खाना मिल रहा है, फिर भी लोग क्या करते हैं कि जाना ही नहीं चाहते। जो पुअर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अपने बच्चों को ऐसे ही अपनी जो भी मजदूरी का काम होता है अपने साथ वो लगाए रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें इतनी खुद ही लिटरेसी नहीं होती, खुद वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर पैटर्न की। बोला पुअर स्पेंड ऑलमोस्ट इनकम कंजप्शन, दे स्पेंड मोर 75% ऑफ इनकम कंजप्शन इन ऑन फूड। फूड क्लॉथ एंड होम एज अ प्राइमरी गोल है एज पुअर पीपल का। मतलब किसी भी कंट्री की बात कर लेते हैं, फूड क्लॉथ और जो भी उसकी प्राइमरी नीड्स हैं वो जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, चाहे किसी भी कंट्री की बात कर लें। इसीलिए उनका एक्सपेंडिचर पैटर्न जो है वो सारी इनकम है, मोस्ट ऑफ 75% उनकी इनकम जो है वो इन्हीं सब चीज़ों में जो है लग जाती है। ठीक है, और स्टेटस ऑफ पुअर फैमिली इन सोसाइटी, तो स्टेटस क्या है पुअर का इन सोसाइटी इज वेरी लो, बहुत ही लो है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पुअर क्या है, इलिटरेट है, अनपढ़ है और लोअर कास्ट ऑफ ग्रुप्स हैं। ठीक है, दे हैव नो एक्सेस और लेस एक्सेस। ठीक है, पब्लिकली प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस, पे अ लिटिल रोल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इन डेवलपिंग कंट्री लाइक बंगाल, नेपाल की हम बात कर लें, वहाँ पर पॉवर्टी जो है वो को रिलेट करती है विद द रेस एंड वैसे यहाँ पर कोई रिलीजन या कास्ट का ग्रुप नहीं होता, बल्कि जो पुअर लोग हैं वो किसी भी कास्ट में हो सकते हैं, किसी भी ग्रुप में हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये महत्व ही नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि स्टेटस कैसा है पुअर सोसाइटी का, पुअर का इन सोसाइटी में। तो बोला है बहुत लो है, क्योंकि एक तो ये जो है वो पढ़ते नहीं है। ठीक है, और मतलब उनको पढ़ाई जो है वो मिलती नहीं है, उनको एजुकेशन जो है वो प्रॉपर मिलती नहीं है, जो उनको न्यूट्रिशन है और हेल्थ फैसिलिटी है वो भी नहीं मिलते हैं, जिससे उनके जो शारीरिक क्षमता में ये काफ़ी जो है वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, यही सब जो है। और साथ ही साथ देखते हैं हाउसिंग। द मेजोरिटी ऑफ द पुअर क्या है, उनके बैड हाउसिंग कंडीशन है ड्यू टू द लार्ज फैमिली साइज एंड बैड हाउसिंग, always crowding in case of the rural poor families, all family member have lived to a small and mud hut with a limited space। बहुत छोटे से एरिया में वो सारे ही इकट्ठे ही रहते हैं, और मतलब बहुत उनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, वो लोग जो है इकट्ठे रहते हैं। उनका खाना भी एक ही रूम में होता है, रहना भी एक ही रूम में, सोना भी एक ही रूम में होता है, और ऑल फैमिली मेम्बर जो है वो इकट्ठे ही रहते हैं। अर्बन एरियाज में आल्सो हाउसिंग कंडीशन जो है वो poor of the poor is similar to their rural counterparts of the roads। ठीक है, बट ऐसा होता है कि हमारे जो गांव के इलाके हैं वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा गरीब होते नहीं हैं, मतलब उनको जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन यदि कोई गरीब है भी तो गांव के इलाकों में रहेगा तो आप वो अच्छे से खेती बाड़ी करके भी अपना गुजारा जो है वो कर लेता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि वहाँ पर यदि आप सब्जियों की बात कर ले, राशन की बात कर ले, वो काफ़ी सस्ता जो है वो मिल जाता है। आजकल तो गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले गए हैं, राशन डिपो में आपको राशन मिल जाता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये जो है समस्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि वहाँ पर ये समस्या पाई जाती है कि गरीब और ज़्यादा गरीब और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर जो है वो होता जा रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्लेस टू लिव, वो रहते कैसे इलाकों में है। तो बोला है कि पॉवर्टी जो है एक ग्रेट
इज़ अ वेरी ग्रेट इन रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम है। माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी, लो हाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं कि उनका प्लेस, उनका ये देखा जाता है यदि वो रह रहे हैं ऐसे इलाकों में, यदि वो झुग्गी झोपड़ी में भी रह रहे हैं तो उनका एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास के एरिया कैसा है। मतलब गांव में तो ये होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है, यदि आप कहीं भी रह लो, यदि आप टेंट वगैरह में भी रह लो तो साफ सुथरा इन्वायरमेंट होता है। लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह भी होती है। तो बोला है ये सब चीज़ें, चाहे आप रूरल की बात कर लें और चाहे अर्बन की बात कर लें, तो प्लेस ऑफ लिविंग जो है वो इनका देखा जाता है जब भी हम पॉवर्टी की बात करते हैं, जब हम पॉवर्टी को देखते हैं। ठीक है, कॉजेज क्या है, तो बोला इंक्रीज रेट ऑफ द रेजिंग पॉपुलेशन, मतलब यदि हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ेगी तो हमारी पॉवर्टी जो है वो ऑल्सो बढ़ेगी। ठीक है, और लेस प्रोडक्टिव इन एग्रीकल्चर। ठीक है, और बोला है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव लेवल जो है वो वेरी लो है ड्यू टू द सब डिवाइडेड एंड द फ्रेगमेंटेड होल्डिंग एंड लैक ऑफ कैपिटल एंड यूज ऑफ ट्रेडिशनल मैथड ऑफ सिविलाइजेशन एंड मेथड ऑफ कल्टिवेशन एंड इलिटरेसी। ठीक है, ये मेन रीजन है, वेरी रीजन ऑफ पॉवर्टी इज इन द कंट्री इज अ फैक्टर ओनली, इज दिस ओनली। ठीक है, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यदि आप रिसोर्सेज को बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, इसके द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इससे भी आपकी पॉवर्टी जो है वो बढ़ रही है। शॉर्ट रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट जो है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, बल्कि वेरी लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक गैप आ जाता है कि जो हमारी रिच एंड पुअर पीपल हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। और इंक्रीज प्राइस रेज, और बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्राइस जो है वो हाई हो रहे हैं, जिसके कारण जो है पुअर जो है वो और ज़्यादा पुअर हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको बेसिक नीड्स को लेने के लिए ही जो है अपना सारी इनकम जो है वो उनको इसी में चली जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, यदि मेन कॉजेज क्या है पॉवर्टी के, अनएम्प्लॉयमेंट है। कॉन्टिन्यूस एक्सपेंडिंग आर आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अवर कंट्री। ठीक है, जॉब सीकर जो है वो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हाई रेट देन द एक्सपेंशन इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बात कर लेते हैं शॉर्टेज ऑफ द कैपिटल एंड एबल कॉन्टरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और सोशल फैक्टर क्या है कि सोशल सेटअप मस्ट बी बैकवर्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट ऑल एट ऑल बेनिफिशियल फॉर अ फास्टर डेवलपमेंट। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही से नहीं हो रहा है। मास कम्युनिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुड बी रोबस्ट इन अ order to remove poverty and mass consumption of goods and food grains। ठीक है, इसका जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है, चाहे आप अर्बन की बात कर लो चाहे रूरल की बात कर लो। ठीक है, और रीजनल पॉवर्टी जो है वो भी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है पॉवर्टी का, और प्रोविजन ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पुअर। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक पॉवर्टी का। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।